वीडियो में हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स अगर CSI नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर IIT जैम के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर CUET PG अगर मैथ्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को अपना डे प्लान करना चाहिए ताकि आप लोगों का पूरा दिन PYQs में ही ना निकले। किस तरीके से यू कैन प्लान योर डे ताकि आप थ्योरी को भी टाइम दे सकें प्लस PYQs और क्वेश्चंस प्रैक्टिस, अगर PYQs के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर सकें, आज वीडियो में ये समझेंगे। देखिए, जब भी आप अपने दिन को प्लान करें तो कोशिश करिए जो आपने प्रीवियस डे पढ़ा हो, वॉट एवर यू हैव डिस्कस्ड और यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस डे, अभी आपने प्रीवियस डे पढ़ा हो उसको कम से कम 45 मिनट देके एक बार मॉर्निंग में ही उसका रिवीजन कर लिया करिए। इससे ये होगा कि आपका वार्म अप भी हो जाएगा, आपका ब्रेन भी अलर्ट हो जाएगा कि आपको ये इस दिन में अच्छे से रिवाइज करना है। तो आप 45 डे के उसको रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद अपने दिन का मैक्सिमम टाइम जो भी PYQs, अगर आपका किसी टॉपिक का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर आप PYQs को अपना टाइम दे सकते हैं ताकि आसानी से आप उसके PYQs बार बार रिपीट कर सके आगे जाके। तो अगर आप लोग यहाँ पे कम से कम 2 से 3 घंटा PYQs ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे रहे हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर PYQs को आप दे रहे हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 से 3 घंटा आपको टाइमर लगा के यू हैव टू यूज़ द टाइमर एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट। तब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वहाँ पे रुक जाएंगे। जितने क्वेश्चंस भी हैं उतने प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चंस जो भी कर रहे हैं इनमें से जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 1 गो में हुए हैं तो उनको मार्क कर देंगे, और जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आप स्टिक हुए हो, डिफ़िकल्ट हुआ है, जहाँ पे आप रुके थे, तो वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन, उसका कॉन्सेप्ट राइट हैंड साइड में ही लिख लीजिएगा या अपनी शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी में लिख लीजिएगा। क्योंकि ये जो न्यू कॉन्सेप्ट्स आप सीखते हो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन योर शॉर्ट नोट्स। आपके शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चों का पूरा दिन एक क्वेश्चन पकड़े सोचते रहे, उसी में 40-50 मिनट लगाए, नहीं। तो आप एक डिफाइंड टाइम पे PYQs को करिएगा। उसके बाद आपको रेस्ट करना है, रेस्ट करिए। थोड़ी देर आपको लंच करना है, लंच करिए। जो भी है हाफ एन आवर 40 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये भी काम किया तो योर ब्रेन विल बी टायर्ड। तो ऐसा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू बी रिलैक्स्ड, और उसके बाद फिर तैयारी करिए। फिर यहाँ पे आप चाहें तो पावर नैप भी ले सकते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा आपको अगर कोई नया टॉपिक पढ़ना है, न्यू टॉपिक पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आप 3 घंटे आप किसी अपने दूसरे टॉपिक को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेन एम ये था ये डिस्कस करने का। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हम PYQs करने बैठते हैं मैम तो हमारा पूरा दिन PYQs पे लग जाता है। तो नहीं, पहली चीज़, जब आप PYQs की प्रैक्टिस करेंगे तो उसको आप टाइमर के साथ करिएगा। भले ही आपको एक क्वेश्चन पे टाइम लग रहा है, इट्स ओके, लेकिन आप टाइमर जैसे 3 घंटे की सिटिंग करी, 3 घंटे में जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन रखे। जिन क्वेश्चन पे आप फंसे, इसमें 2 चीज़ें हैं, द क्वेश्चन विच यू गेट एट एन इंस्टेंस, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा इज़ फाइन। दूसरे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा टाइम लगा ज़्यादा, तो उनको आप मार्क कर लीजिएगा। मार्क करने के बाद उनको नेक्स्ट डे और उसी के पास में आप यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पे कहीं आप फंसे होंगे, दैट कॉन्सेप्ट इज़ न्यू फॉर यू। और उसके बाद आप जब दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, ये वाला आपने पहला दिन बिताया इस तरीके से, ये आपका फर्स्ट डे था। अब जो आपका नेक्स्ट डे होगा ना, नेक्स्ट डे में जो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट तैयार हुए हैं ना, जो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे, जो कॉन्सेप्ट आपको आए नहीं थे और आपने उसको रजिस्टर में लिखे, तो ये जो चीज़ें आपने यहाँ तैयार की वो आप नेक्स्ट डे की जो स्टार्टिंग होगी और 45 मिनट जब आप रिविज़न लेने के लिए बैठोगे प्रीवियस डे का, तो यहाँ पे वो रिविज़न आपका एज ए रिविज़न वो चीज़ें आप रिकैप करेंगे। तो उसमें आप क्वेश्चंस जहाँ पे फंसे थे उनको दोबारा सॉल्व करके देख सकते हो, जो कॉन्सेप्ट आप फंसे थे उसको रीड कर सकते हो। इस तरीके से जो प्रीवियस डे आपने तैयारी करी उसका रिवीजन आप हर बार नेक्स्ट डे करिएगा, इट विल गोइंग टू हेल्प यू। तो आपने रिवीजन किया, फिर 3 घंटे के लिए आपने 3 आवर्स के लिए फिर जो PYQs थी वो प्रैक्टिस करी, फिर 45 मिनट का ब्रेक लिया, और उसके बाद फिर 3 घंटे आपने जो नए क्वेश्चंस थे या नई थ्योरी और नए क्वेश्चंस ट्राई किए वो करिएगा। और इसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पे फिर फंसे हैं तो इसका भी जो रिवीजन है, एक रिवीजन उसका भी इसमें डाल लीजिएगा। बिना रिवीजन के प्लीज़ मत करिएगा, बिकॉज
रिविजन विल गोइंग टू हेल्प यू। जो आपने पहले दिन किया है ना, वो सेकेंड डे वो रिविजन के रूप में आपको ज़रूर हेल्प में आएगा। और अगर आप लग रहे हैं कि इस रिविजन में फिर वो क्वेश्चंस में फंस रहे हैं, तो जो ये 3 घंटे आप करोगे ना दोबारा PYQs की प्रैक्टिस, तो इसमें से वो वाले क्वेश्चंस निकाल के यहाँ पे फिर रिवाइज कर लेना। इसमें ये होगा कि आप अपनी रिविजन की साइकिल और नए PYQs प्रैक्टिस, रिविजन साइकिल, नई PYQs प्रैक्टिस, रिविजन साइकिल, इट विल बी लाइक अ साइकिल फॉर यू, कि आप इस चीज़ को बार बार करेंगे, इट विल कम्स इन योर रिदम। तो आप जो भी प्रैक्टिस करें उसमें बहुत आसानी हो, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो प्लीज़ डू दिस इन योर एवरीडे टाइम, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि PYQs अगर प्रैक्टिस करें तो पूरे दिन नहीं फंसेंगे उसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो।